मित्रों, आज है हमारा 19 तारीख का दिल्ली पुलिस के पेपर की तीनों शिफ्ट के जीएस के आईएमपी क्वेश्चंस जो आपको एमटीएस की एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, जो कि अभी तक किसी बुक्स में है भी नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के। क्या राजा का नाम था? कृष्ण प्रथम। और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 साल और पीएम बनने की 25 साल, क्योंकि पीएम लोकसभा का सदस्य होता है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और अभी 2030 के भी कहाँ पे होंगे? नई दिल्ली, अहमदाबाद में, मतलब भारत में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की शामिल भारतीय पुस्तक का शीर्षक क्या है? हार्ट लैम्प। ये जो इंग्लिश ट्रांसलेट नाम है, ये पुस्तक ओरिजिनल है कन्नड़ भाषा में, उसका नाम और कुछ है, उसकी लेखक है बानू मुश्ताक और उसको ट्रांसलेट किया है दीपा बिस्ती ने। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 से, तो ऊपर ही बता, सेम था क्वेश्चन। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 के ब्रिक्स भागीदार देशों की सूची में नहीं है? अर्जेंटीना नहीं है, क्यूबा है, बेलारूस है, युगांडा है, मतलब ये तीनों है, अर्जेंटीना नहीं है। 2025 में गोवा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? पशुपति अशोक गजपति राजू। राज्यपाल से अभी तीनों शिफ्ट में ऊपर 18 तारीख की भी क्वेश्चन था, ये 19 वाली फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण के लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत का प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कहा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A में जोड़ा गया है ये संविधान, और डीपीएसपी में भी जोड़ा गया है इसको। संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? विधायी विषयों का वितरण। 7वीं अनुसूची में भाई 3 सूचियाँ याद करिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कानूनों का बंटवारा। निम्न में से किस संविधान संशोधन 323A के अंतर्गत न्यायाधिकरण का सृजन किया गया है? 42 संविधान संशोधन से। किस असमी पुस्तक ने कविता श्रेणी में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? फरिंगबोर बटोर कथा जाने, समीर तंती की है ये। उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। गीतांजलि श्री का बुक कौन सी है इनकी? रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। अभी तक हमारे देश के सिर्फ 2 लेखकों को मिला है, एक तो गीतांजलि श्री पहली है और दूसरी है बानू मुश्ताक, जिनके अभी ऊपर पड़ी है हमने हार्ट लैम्प। दोनों इसी शिफ्ट में आ गए हैं। झुम्पा लाहिड़ी ने किस फिक्सन को पुलित्जर पुरस्कार मिला है? 2000 में मिला था पुलित्जर पुरस्कार इनको। इनके बुक का नाम है झुम्पा लाहिड़ी, मेलोडिस करके है इनके बुक का नाम। 1 मिनट। और 18वां क्वेश्चन है, लावणी ये महाराष्ट्र का है। कौन सा लास्य सुंदर और स्त्रियोचित आंदोलन की विशेषता है? मोहिनीअट्टम में। उपन्यास बड़ुकू ने 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, कन्नड़ भाषा का है। किसने लिखा है? गीता नागभूषण ने इसको। कौन सा राज्य लोक नृत्य छऊ से जुड़ा है जो मार्शल और कलाबाजी विषयों से? पश्चिम बंगाल। इनमें से नहीं है। पश्चिम बंगाल में होता है छऊ, उड़ीसा में होता है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, मयूरभंज उड़ीसा में है, और एक होता है झारखंड में। पश्चिम पुरुलिया, मयूरभंज, और एक और होता है वो झारखंड में होता है। तो मयूरभंज में मुखौटा नहीं पहनना होता, बाकी 2 में मुखौटा पहनना होता है। और इसका 22वां क्वेश्चन, 1991 के बाद विनिवेश नीति का उद्देश्य क्या है? राजकोष बोझ को कम करना। उसके बाद नई दूरसंचार नीति कब आई थी? 1999 में आई थी, याद रखिएगा। नई निश्चित लाइसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व सुधारीकरण की व्यवस्था। माल और सेवा टैक्स 2017 का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कराधान के साथ एक एकत्रित राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना। और किस सुधार ने बिजली वितरण में ओपन एक्सेस की अवधारणा पेश की? विद्युत अधिनियम 2003, याद रखिएगा। रोलिंग प्लान प्रणाली पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन लेकर आया था? मोरारजी देसाई लेकर आए थे। योजना गैप चल रहा था, 3 साल गैप था। रोलिंग प्लान लेके आए थे 1 साल के। 1950 से 1960 के दशक में भारत का कौन सा व्यापार नीति रणनीति आई थी? आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण। मतलब हमें आयात नहीं करना है, हम अगर निर्यात नहीं कर पा रहे तो ठीक है, पर आयात भी नहीं करना है दूसरे देशों से, हम खुद स्वावलंबी बनना चाहते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने? ये भारी उद्योगों में। याद है तुमको, जर्मनी से बनाया था, एक उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये बनाया गया था, राउरकेला वगैरह में। एन पारसेट
शतरंज से जुड़ा हुआ एक चाल है एन पारसेट। तीरंदाजी आर्चरी में फ्लेचिंग का तात्पर्य क्या है? तीर पर पंख वेंस, तीर पर पंख जो होते हैं पीछे उनको फ्लेचिंग कहा जाता है। अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है, अनंत विक्रेता। अल्पावधि में कोई फर्म बंद हो जाएगी अगर मूल्य कम होगा और औसत परिवर्तनीय लागत ज़्यादा होगी। 1951 में एशियाई खेलों में ने भारत कितने स्वर्ण पदक जीते? 15। 1951 में भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते। ये 1951 में पहले एशियन गेम्स थे। अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी था 18 तारीख की, और आज भी क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये तो इनमें लॉजिकल क्वेश्चन है, इनको देख के हम मतलब छोड़ देते हैं लगभग देखने के बाद ही कि नहीं होगा, पर पढ़ लेना चाहिए। अल्पावधि फ्लिप्स वक्र में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी नकारात्मक रूप से संबंधित है। एशियाई खेल 2023 में भारत का ही समग्र पदक रैंक क्या है? चौथी है। एशियाई जो लेटेस्ट एशियन गेम्स हुए हैं, हर 4 साल में होते हैं वैसे, तो इनमें 2023 अभी लेटेस्ट है। अब होगा कब? 2027 में। तो इसमें भारत की रैंक 4th है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद को बाहर रखा गया? आयात को बाहर रखा गया है। राजा हर्ष की जीवनी शास्त्रीय ग्रंथ हर्षचरित्र किसने लिखी? वान भट्ट ने। ये उनके दरबारी कवि थे। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 में भाला फेंक में, ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक से एक ही व्यक्ति जिनका नाम हमें याद रखना है, और पैरालंपिक में 2-4 हैं, एक वो जो निकाली थी और एक सुमित अंतिल है। 2024 में बाकी जो बिना पैरालंपिक वाले हैं ये एक ही खिलाड़ी है। 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने की? अनिल कुमार लाहौटी ने। न्यायमूर्ति M.A. खानविलकर द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिए जस्टिस ऋतु राज अवस्थी ने। नई दिल्ली 2025 में नई दिल्ली आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में किसे संबोधित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारतीय न्याय संहिता 2023 में बिक्री या भोजन पेय में मिलावट करने अत्यधिक 6 माह तथा का कारावास हो सकता है। कौन सा विशेष कानून असुरक्षित भोजन बनाने पर या बिक्री पर अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान करता है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरा संहिता 2023 के अनुसार हस्तलेखन और अंगुली छाप के साथ जांच के दौरान अब किस अतिरिक्त प्रकार का नमूना एकत्र किया जा सकता है? आवाज़ के नमूने। मई 2025 में प्रधानमंत्री संबोधित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति को 300वीं जयंती को चिन्हित किया? ये देवी अहिल्याबाई होलकर। ये इंदौर की महारानी थी, इन्होंने महेश्वर नगर बसाया था। इन्होंने देश में बहुत सारे मंदिर बनवाए, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया इन्होंने, और वाराणसी में, और भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मंदिरों में योगदान दिया। फरवरी 2025 में MSME के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना किसने शुरू की? निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि वित्त से जुड़ा है। आयुष्मान वय वंदन स्कीम के तहत 70+ साल के वरिष्ठ नागरिकों को कितने तक का मुफ्त इलाज दिया गया? 5 लाख प्रति वर्ष, और प्रति परिवार 5 लाख, प्रति व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रीय युवा सांसद योजना NYPS 2.0 के अंतर्गत कक्षा 6ठी से 9वीं तक, कक्षा 6ठी से 10वीं 11वीं 12वीं तक के छात्रों को किस उप श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? किशोर सभा। इसमें उस दिन भी क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में। अमृत सरोवर पहल के तहत बनाए गए पुनर्निर्मित परित्यक्त जल निकाय के लिए सामान्यतः कितने न्यूनतम तालाब क्षेत्र बनाने की योजना बनाई गई है? 1 एकड़ की। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाली कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है? PM स्वनिधि। तो ये 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, और 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट कल डल जाएगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।